अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5। हमारा यूनिट नेम या हमारे सब डोमेन का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 6.5 related a topic simplification of algebraic expression grouped with brackets से, ठीक है। जो कि हमारा टॉपिक 6.5 है, उस टॉपिक का वीडियो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन पर जाके उस वीडियो लिंक को क्लिक करके उस टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ 6 सम्स हैं, ठीक है, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन है x + y + 3x + 2y + 4x। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x और y। सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को ऑल टुगेदर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स यानी सबसे पहले हम x वेरिएबल वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, x लिखते हैं, फिर हम लिख लेते हैं +3x और उसके बाद फिर ये y वाली, फिर हम लिख लेते हैं +4x, ठीक है। अब हम y वाली लिख लेते हैं +y और फिर +2y, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक्स वाई टर्म्स को आप इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 है। ऐड करते हैं 1 + 3 4, 4 + 4 हो गया 8x हो गया, ठीक है। वाई वाली टर्म्स भी दोनों प्लस के सिंबल के साथ हैं तो हमारा सिंबल भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऐड होंगी। इस y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 आ जाता है। 1 + 2 हमारे पास हो जाता है 3y, 8x + 3y हो जाता है हमारा आंसर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट पर आते हैं, a + a - 3a / 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है। पेरेंथेसिस में सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। पहले हम डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म पर लिख लेते हैं, तो बाकी टर्म्स हम वैसे ही लिख लेते हैं। a + a - ठीक है, ये 3/3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही टर्म बन गया है तो हम इसकी ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। a + a हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 3a और 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है, ठीक है। हमारे पास अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में आ रहा है तो हम जस्ट नंबर की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर में हल नंबर आ रहा है 3 और 3 की, आप इसमें कटिंग हो सकती है। 3 टाइम 1 जो है वो 3 होता है, 3 टाइम 1 3 हो जाता है। और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए उसको हम नहीं लिखते, जैसे हम न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं। 1a जो है वो a हो जाएगा क्योंकि a वेरिएबल है, उसके साथ 1 कोएफिशिएंट हम होता है वो हम लिखते नहीं हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए ये पॉजिटिव ए है, ठीक है। पॉजिटिव ए कट जाता है नेगेटिव ए से, तो एक ए बच जाता है जो कि पॉजिटिव ए है, तो उसको हम जस्ट ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी इधर से हमारा डन हो जाता है। थर्ड पार्ट पर हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3a + 1/3 b + 3 ब्रेसेस ऑफ a प्लस पेरेंथेसिस ऑफ 2b - a + 4b × 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बाकी यहाँ तक टर्म्स एज इट इज़ उतार लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे, अब हमने सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। 2b - a एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल टर्म किसी कांस्टेंट नंबर यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो नंबर जो है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। पॉजिटिव सिंबल भी वही रहेगा। 4 टाइम 3 हो जाता है 12 और 12 भी आ जाता है। पेरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं, ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब हमने सबसे पहले अभी भी पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो इधर तक टर्म्स जो है वो एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे, नीचे उतार देंगे, एज इट इज़ हमारी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बी वाली 2 टर्म्स आ रही हैं तो ए वाली को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव ए पहले लिख लेते हैं। ये 2b के साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव 2b है और ये +12 भी ऐसे ही आ जाता है। अभी भी हमने सबसे पहले जो है पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनको सॉल्व, ठीक है। पहले -a इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं, वो हमने लिख दिया। 2b और 12 भी लाइक टर्म्स हैं तो इनको करते हैं ऐड, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस के साथ आएंगे, b आ गया, 2 + 2 4 हो गया और 1 10 में आ गया 1 14 भी हो गया। और हम जो है पेरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, ब्रेसेस को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, इस प्लस के सिंबल के साथ पेरेंथेसिस को ओपन करते हैं क्योंकि पेरेंथेसिस में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ तक a तक हम वैल्यूज़ को वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 साइन नहीं चेंज होंगे, +14 भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने ब्रेसेस को सॉल्व करना है तो 3 तक अपनी वैल्यूज़ पहले हम वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। जब हमारा 3 हो जाएगा अब हम जो है इस ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये a है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव a नेगेटिव a दोनों कट जाते हैं,
ठीक है, और ये बन जाता है 14b, ठीक है, ब्रेसेस में आ जाता है 14b। अब हमने क्या कहते हैं इस ब्रेसेस को इसके साथ यानी कि अब आगे से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस तक हम वैल्यूज़ को वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 3a + 1/3 भी वैसे ही उतर जाएगा, सिंबल प्लस ही आएगा क्योंकि देखो कोई सिंबल नहीं यूज़ हो रहा। अब 3b आ जाएगा और 3 टाइम 14 आ जाएगा। 3 टाइम 4 होता है 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 1 हो जाता है 3 + 1 4, 42b हो जाता है, ठीक है। 3a, अब ये 2b वाली टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। b को हम बाहर ही रख लेते हैं, 1/3 + 42 ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्शन में और एक हमारे पास होल नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको b को बाहर रख के इनको पहले नंबर्स को जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। 3a आ जाएगा प्लस, ठीक है, 1/3 है, जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहेगी, होल नंबर जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है तो 42 से मल्टीप्लाई भी होगा और फिर नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो साथ हमारा b आ जाता है, ठीक है। नाउ अब हम इसको मज़ीद आगे से सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3 और 42 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 2 6 होता है और 3 टाइम 4 12 हो जाता है, 126 बन जाता है, साथ भी आ जाएगा 3a, ठीक है। और प्लस अब ये 3 जो है वो नीचे एक टाइम आ जाएगा और 101 + 126 हो जाएगा, साथ भी आ जाएगा 3a प्लस, ठीक है। अब हम जो है ऐड कर लेते हैं 1 + 6 7 1 2 10 और 100 और 127/3b। यहाँ तक भी हम अपने आंसर को रख सकते हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको हम मिक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मिक्स या डेसिमल में भी आंसर को दे सकते हैं। क्योंकि इधर फ्रैक्शन यूज़ हुई है तो हम मिक्स में ही आंसर को दे देते हैं, ठीक है। 127 जो है डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं, 3 बाहर रखते हैं, 3 टाइम 4 12 होता है, ठीक है। माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ गया तो नहीं लिखने की जरूरत, 7 नीचे आ गया और 3 टाइम 2 हो गया 6 माइनस किया 1, ठीक है। 42 1 3 एज इट आ जाएगा प्लस 42 1/3 जो है 42 क्वेश्चन बन जाएगा, होल नंबर रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वही रहेगा 3 डिवाइजरी और b। तो ये हमारा डन हो जाता है थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पर जाते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। 4x प्लस ब्रेसिस ऑफ 5a प्लस पेरेंथेसिस ऑफ 2a प्लस 3a माइनस 9a डिवाइड बाई 3, ठीक है। पेरेंथेसिस को क्लोज एक दफ़ा किया हुआ है, एक दफ़ा ब्रेसिस को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन पेरेंथेसिस को ओपन इन्होंने 2 टाइम्स कर लिया हुआ है, 2a पे भी किया हुआ है, 3a पे भी किया हुआ है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 2a पे कंसीडर कर लें या फिर 3a पे कंसीडर कर लें, क्योंकि इससे सवाल का जो आंसर है वो अफेक्ट नहीं हो रहा। कई बार अफेक्ट हो भी जाता है ऑपरेशंस की वजह से, लेकिन इससे नहीं हो रहा। मे बी उन्होंने ये वाली गलती से लगा दी है 2a वाली, या मे बी उन्होंने ये 3a वाली जो है गलती से लगा दिया, एक इसमें पेरेंथेसिस ओपन का सिंबल नहीं आना चाहिए था। नाउ हम इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए इसी तरीके से लिखकर इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने पेरेंथेसिस ये वाली सॉल्व करनी है तो यहाँ तक टर्म्स जो है वो हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे कि 4x + 5 ब्रेस ऑफ 5a। अब हमें ये वाली सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें एक सब्ट्रैक्शन का सिंबल है और एक डिवीजन का, तो पहले हम डिवीजन का करेंगे 3a माइनस, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 9a/3 लिख लेते हैं, ठीक है। पेरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है तो ये प्लस तक एज इट इज़ नीचे उतार देंगे सेम वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारा 3a आ जाएगा क्योंकि हमारी इधर कटिंग हो रही है, माइनस भी वैसे आ जाएगा। 3 टाइम 3 हो जाता है 9 और 3 टाइम 1 हो जाता है 3, डिनोमिनेटर में 1 अब वो नहीं लिखा जाएगा, जस्ट 3a लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्लोज कर लेते हैं। अब हमने क्योंकि ये पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है 2a तक हम अपनी वैल्यूज़ को वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। ये 3 है, ये कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 3 है कट गया और इधर कोई नहीं आया तो पेरेंथेसिस को हमने कर दिया क्लोज और हमने अपनी ब्रेसेस को भी लगा दिया, ठीक है। नाउ 4x अब प्लस, अब इस पेरेंथेसिस को करना सॉल्व 5a और ये प्लस 2a होगा, ठीक है। और हमारी ये क्लोज। अब सबसे पहले हमने इन ब्रेसेस को सॉल्व करना है और इस ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ वेरिएबल की ऐड हो रही है, लाइक टर्म्स है। a सिंगल टाइम आएगा, 5 + 2 जो है वो 7, 4x + 7a आ गया। अब दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, x डिफरेंट है, a डिफरेंट है, अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर जस्ट यहाँ तक रुक जाएगा, 4x + 7a हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट में a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ b प्लस ब्रेसेस ऑफ a माइनस पेरेंथेसिस ऑफ b प्लस विनकुलम ऑफ a माइनस b। तो सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे, इक्वल लिखते हैं, ठीक है। अपने इस b तक जो है सारी वैल्यूज़ इधर लिख लेते हैं, क्योंकि विनकुलम के अंदर हमारे पास पहले b तक सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, कॉपी कर लेंगे,
ठीक है, अब हम देखते हैं विनकुलम के अंदर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आ रही, ए और बी वेरिएबल्स के साथ आ रही हैं, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो विनकुलम को सॉल्व करना है तो विनकुलम को ओपन कर देना, ख़त्म कर देना। उससे के लिए हमने उससे पहले वाले सिंबल को देखना है, प्लस है, यानी विनकुलम के अंदर वाली टर्म्स जो है वो चेंज, उनके साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस ए माइनस बी ही रहेगा। अब पेरेंथेसिस और ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर लेते हैं क्लोज। अब हम आ जाते हैं, अब हमने करना है सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व। तो पहले हम इधर तक अपनी जो टर्म्स हैं उसको कॉपी कर लेते हैं या उसको वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। अब इसमें दो तरह के वेरिएबल्स है बी और ए। लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, ए पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव ए, और बी के साथ कोई सिंबल नहीं तो ये पॉजिटिव बी है, और ये हमारे पास माइनस बी हो गया, और क्लोज कर लेते हैं। अभी भी हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है तो माइनस तक हम अपनी टर्म्स को एज चीज़ नीचे उतारेंगे। अब हम देखते हैं कि हम ए जो है वो आ जाता है, और पॉजिटिव बी माइनस नेगेटिव बी जो है दोनों कट जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कट जाती है, जीरो हो जाता है, जिसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम पेरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं, ब्रेसेस को और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब आ रही है पेरेंथेसिस को ख़त्म करने की। ठीक है, तो प्लस ए तक हम अपनी वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, और ये अब माइनस प्लस ये माइनस से हो जाएगा। ठीक है, और ये हम कर देंगे क्लोज। अब हमारी बारी है ब्रेसेस को सॉल्व करने की, तो हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ तक वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ए है, उसके साथ कोई भी नहीं है, प्लस ए है, प्लस ए माइनस ए कट जाता है और यहाँ ज़ीरो आता है। ज़ीरो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए प्लस, ठीक है, और कोई भी नहीं है, उसका सिंबल भी वही रहेगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब आ जाते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ब्रेसिस ऑफ पेरेंथेसिस ऑफ 2x + 4y, और पेरेंथेसिस क्लोज हो जाती है, +2z, फिर कर्ली ब्रेसिस भी क्लोज हो जाती है, -3y, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाती है, देन +2x - 12y। ये हमारा पास एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो हम ये दो ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये ब्रैकेट्स के पहले कोई सिंबल नहीं, तो ये वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी, 2x + 4y + 2z, और पेरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, -3y और +2x - 12y एज चीज़ आ जाएगा। अब हमने ये ब्रेसेस को ख़त्म करना है, तो इसके पहले भी कोई सिंबल नहीं, वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी, 2x + 4y + 2z, और साथ आ जाएगा -3y, और अब आ जाएगा 12y, क्योंकि इनके अंदर कोई लाइक टर्म्स नहीं थी जिनको हम पहले सॉल्व करते। अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखने कोई लाइक टर्म तो नहीं जिसको हम पहले सॉल्व कर ले, देन हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करें। ठीक है, एक्स वाली वेरिएबल वाली टर्म है, वाई वेरिएबल, जी वेरिएबल और वाई वेरिएबल। वाई वेरिएबल वाली दो टर्म्स आ रही हैं, तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 2x, फिर +4y, और एक वाई वेरिएबल वाली टर्म आ रही है -3y, उसको पहले लिख लेते हैं, फिर साथ लिख देते हैं +2z, और ये बाकी टर्म्स वैसे ही नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, 2x वैसे ही रहेगा, 4y - 3y, y आएगा, 4 बड़ा है उसके साथ प्लस है, 4 - 3 सिंपल 1 होता है, और 1 किसी भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट हो तो वो हम नहीं लिखते हैं, तो +y हो जाएगा, और साथ आ जाएगा +2z। ठीक है, +2x - 12y वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब बारी है इसको ओपन करने की। ठीक है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं, ऐसे ही टर्म्स आ जाएंगे, 2x + y + 2z + 2x - 12y। ठीक है, अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स वाली टर्म्स आ रही हैं, x, y, z, उनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 2x आ जाएगा, फिर ये वाला 2x आ जाएगा, +2x, फिर अब y वेरिएबल वाले ले लेते हैं, +y आ जाएगा, और फिर ये -12y आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास +2z आ जाएगा। ऐड करते हैं x वाली वैल्यू, 2 + 2 हमारे पास 4x हो जाएगा। अब y वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ माइनस है, माइनस आएगा। ठीक है, और छोटी वैल्यू 1 है। ठीक है, माइनस आ गया। अब हम कह रहे हैं जब ऐड कर रहे हो दो वैल्यूज़ को, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाता है, और वैल्यूज़ होती हैं सब्ट्रैक्ट। 12 में से हमने 1 माइनस करना, 2 - 1 हो गया, 1 1 और 1 10, 11y, और +2z एज दिस आ जाएगा, 4x - 11y + 2z हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ वकास, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स। ठीक है, कौन कौन है? वकास है, वकार है और सैफ है। ये तीनों क्या कर रहे हैं? स्वीट्स का बैग, यानी कि मिठाइयाँ हो सकती हैं, कैंडीज हो सकती हैं, बैग्स ऑफ स्वीट्स को सेल करने वाले सेल इन्होंने करना था। ठीक है, वकास इज सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट्स। ठीक है, वकास ने कितने बैग्स ऑफ स्वीट सेल करने थे? 8 बैग्स। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट। वकार ने 12 बैग्स सेल करने थे। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स ऑफ स्वीट। और सैफ ने 20 बैग्स जो है वो स्वीट के सेल करने थे। However, तहम हम कहते हैं वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट्स एज ही वॉज हैंग्री। वकार को लग गई भूख
और वकार ने अपने 12 बैग्स में से जो है वो सेल करने थे और उसने उसमें से 3 बैग्स जो है ऑफ स्वीट्स जो है वो खा लिए। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट्स टू हिज ब्रदर। सैफ के पास 20 बैग्स थे और उसने सोचा कि वो उसमें से 2 बैग्स जो है वो अपने भाई को दे देता है। ठीक है, इस सारी प्रॉब्लम के बाद हमने क्या करना है, क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है दैट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स, जो कि सारे बैग्स को रिप्रेजेंट करे स्वीट्स दैट दे हैव ऑल टुगेदर, जो इन सब के पास इकट्ठे हैं। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, फिर आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, नाउ आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने काम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने क्या क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एक वेरिएबल लेट करना है। लेट कर लेते हैं क्योंकि बैग है, बैग बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी ही हम लेट कर लेते हैं। लेट बी द बैग ऑफ स्वीट्स। ठीक है, बी जो है वो एक बैग ऑफ स्वीट्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कह लेते हैं वकास सोल्ड स्वीट्स। वकास ने कितनी स्वीट्स सोल्ड की हैं, वो उसने की हैं 8 बैग्स तो 8 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम आ देते हैं वकार सोल्ड स्वीट्स। ठीक है, वकार सोल्ड स्वीट्स हमने ध्यान रखना है 12 बैग्स उसने सोल्ड करना चाहिए, लेकिन उसने उसमें से 3 खा लिए हैं तो 12b - 3b। ठीक है, उसने 3 जो है वो खा लिए हैं तो वो ख़त्म हो गई, वो तो नहीं ना उसने सेल की, तो उसको माइनस कर दिया। अब हम आ जाते हैं सैफ ने 20 में से 2 अपने ब्रदर को दे दिए थे सैफ सोल्ड स्वीट्स, तो 20 में से उससे 2 ब्रदर को दे दी, बाकी उसने सेल कर दी। ठीक है, नाउ आ जाते हैं दे वर सेलिंग स्वीट्स ऑल टुगेदर। वो कितनी स्वीट्स इकट्ठे सेल करने वाले थे। पहले वकास ने कितनी स्वीट्स सोल्ड की थी 8 भी, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर वकार ने कितनी स्वीट्स सोल्ड करना चाहिए थी 12b - 3b, और सैफ ने 20 बैग्स में से 2 बैग्स निकाल के बाकी सारे। ठीक है, ये आपका मेथड, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, नाउ आपने सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन को करना है, उसको अब हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, 8b + 12 - 3 कर देंगे, बैग्स स्वीट्स आएगा 12 - 3 9 बैग्स हो गया, प्लस 20 - 2 करेंगे, 0 में से 2 नहीं होता, 12 कर लेते हैं। 10 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 8 और 1 एज इट इज़ 18 बैग। नाउ ऐड करते हैं 8 + 9 हो जाता है हमारे पास 17 + 8 होता है 25 5 और 2 को कैरी कर देते हैं 1 पर, 2 + 1 3 35 बैग्स ऑफ स्वीट्स जो है दे वर सेलिंग 35 बैग्स ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन। ठीक है, हमने इन जो सम्स दिए हैं इनको इवेलुएट करना है, जबकि x = 2 है, y = -5 सब्स्टिट्यूट करना है, z = 8 करना है। ठीक है, हम इसको पुट भी कह सकते हैं और सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ की जगह x की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है या x की जगह हमने ये पुट करनी है। इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि एक बार रिप्रेजेंट करता है कोई भी चीज़ सेम के, x सेम है 2 के, y सेम है -5 के और z सेम है 8 के। फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं 4x + y - z। ठीक है, इसको लिखते हैं। हमने अब ध्यान रहे एवेलुएट करने के लिए हमने वेरिएबल्स को नहीं लिखना, यानी अल्फ़ाबेट्स को नहीं लिखना, उनकी जगह ये नंबर्स लिखने हैं। पहला तो 4 है वो हमारे साथ ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह पर हमने लिखना है 2 और 2 हम साथ नहीं लिख देंगे, वो 42 बन जाएगा। उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, या आप कह सकते हो राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। प्लस ठीक है, आगे से y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू -5 है और हमने प्लस पहले से लिख दिया, इसके उसको भी हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है -8 की z की वैल्यू सिंपल 8 है, वो हम सिंपली 8 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने वाला काम करते हैं, 4 × 2 जो है वो हो जाता है 8 और प्लस माइनस हो जाता है माइनस और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और -8। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा तो -5 ही आ जाएगा, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये 8 जो है वो पॉजिटिव 8 है और एक नेगेटिव 8 है। आप सिंपल बारी बारी माइनस करने की जगह पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 8 को ऐसे कट भी कर सकते हो। ठीक है, 0 हो गया ना, +8 - 8 0 हो गया और बाकी बचा -5 जो कि हम इस तरह से लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं, एक्सप्रेशन है हमारे पास 2xy + yz - zx। इसको लिखते हैं 2 और पैरेंथेसिस में लिखते हैं x की वैल्यू जो कि है 2। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस में लिखते हैं y की वैल्यू जो कि है -5। ठीक है, फिर हम प्लस के सिंबल को यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं y की वैल्यू जो कि है -5 क्योंकि 2 वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस में लिखते हैं z की वैल्यू जो कि है 8। ठीक है, फिर माइनस का यूज़ करते हैं, फिर पैरेंथेसिस में लिखते हैं z की वैल्यू जो कि है 8। ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस में लिखते हैं x की वैल्यू जो कि है 2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, पहले 2 × 2 कर लेते हैं जो कि 4 हो जाएगा और पैरेंथेसिस में आ जाएगा -5। ठीक है, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा और 5 × 8 हो जाता है 40।
ठीक है, माइनस या और 8 टाइम 2 हो जाता है 16, तो ये 16 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएगी साइन, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन नहीं चेंज होगा, नेगेटिव है। आगे 4 टाइम 5 हो गया 20, ठीक है। -40 और -16 को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये 2 टर्म्स जो ऐड हो रही हैं और दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन आ जाएगा, जो है माइनस का सेम है तो माइनस आएगा। वैल्यूज ऐड होंगी, 0 + 6 जो है वो 6 1 हो जाता है, 4 + 1 5 10 -56 हो गया। अब हमने कहना है दोनों टर्म्स को ऐड करना है, जो कि दोनों ही नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव का आएगा और टर्म्स ऐड हो जाएंगे। 0 + 6 6 और 2 + 5 7, -76 हो जाता है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर है हमारे पास 4x प्लस पेरेंथेसिस में 1/2y प्लस 1/14z। ठीक है, सबसे पहले हम पेरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो है हम वैल्यूज़ को एवेलुएट पुट कर लेते हैं। ठीक है, 4x क्योंकि ये इसमें कोई वैल्यू सिंप्लीफाई होने वाला नहीं, तो हम वैल्यूज़ को पुट करें। 4x x में हमारे पास आ जाता है, x की जगह रिप्लेस कर देते हैं 2 को, तो 2 लिख देंगे प्लस, ठीक है, 1/2, y की जगह हम लिख लेंगे -5 और प्लस 1/14 और z की जगह पे हमारी वैल्यू थी 8। नाउ उसको हमने लिख दिया। अब हमने सबसे पहले इस पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो 4 टाइम 2 वैसे 8 लिख लेते हैं प्लस। अब हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। 1 टाइम -5 जो है वो -5 होगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, प्लस 1 टाइम 8 जो है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर और फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो न्यूमरेटर जो है वो होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं 8 प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास है -5/2 और प्लस 8 और 14 की कटिंग हो रही है, दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 4 हो गया 8, 2 टाइम 7 हो गया 14, 4/7 हो गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स का के डिनोमिनेटर्स का लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, 8 प्लस लिख लेते हैं, 2 और 7 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 और 7 का एलसीएम लिया, 2 टाइम 1 2 हो गया, 7 एलसीएम, क्योंकि 2 से 7 डिविजिबल नहीं है। अब 7 पे आ जाते हैं, 1 वैसे ही उतारा, 7 टाइम 1 जो है वो 7 हो गया। ठीक है, 2 टाइम 7 हो गया 14, एलसीएम आया 14, हमने डिनोमिनेटर बनाना है 14। ठीक है, -5 और 2 को किससे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है, तो हमने 5 और 2 दोनों को 7 से करना है, प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है 2 से करें, तो फिर हमने ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देने। 8 प्लस हो जाएगा। अब हम करते हैं, ये माइनस में वैल्यू आ रही है, -5 टाइम 7 35 होता है और नीचे आ जाएगा 2 टाइम 7 14 प्लस 4 टाइम जो हो गया 8 और नीचे आ जाएगा 14। 8 प्लस, अब 14 एक टाइम लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा -35 प्लस 8। ठीक है, 8 प्लस और नीचे 14 ही आ जाएगा। एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही हो तो बड़ी वैल्यू का सिंबल आएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू 35 है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव का सिंबल आएगा, लेकिन वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 5 में से 8 नहीं माइनस हो सकता, 12 कर लेते हैं। 10 + 5 15, 15 - 8 7 हो गया और 3 - 0 3, ये 2 - 0 2, -27 और 14 हो गया। ना अब हमने 8 में ऐड करना है माइनस, तो ये प्लस जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा, -8 - 27 और 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना है होल नंबर्स में से हमने फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि होल नंबर के न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय वो 14 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी 14 आ जाएगा, -27 और 14 ऑलरेडी जो है वो ही लिख देंगे। ठीक है, अब 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम 4 होता है 32, 2 कैरी 3 कैरी, 8 टाइम 1 हो गया 8, 8 प्लस 3 हो गया 11, 112 -27 और 14 को एक दफ़ा लिखेंगे, 112 - 27 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल जो मिन्यूएंट है वो बड़ा है तो सिंपल पॉजिटिव ही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, 2 में से 7 नहीं होता है, 12 कर लेते हैं, 0 10 10 + 2 12, 12 - 7 5 हो गया और 0 में से 2 नहीं निकलता, 10 10 में से 2 हो गया 8, 85 और 14 हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 85 14, 14 टाइम 6 होता है 84, माइनस किया 1, तो हम इसको लिख लेते हैं 6 1/14। ठीक है, नाउ अब हम अपने फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास y × 3x - z + 2y + 2। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह लिख देते हैं -5, 3x की जगह 3 टाइम 2 हो जाएगा और -z की जगह -8 + 2 और -5 और y कितने y + 2। वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, -5 और उसमें भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, 3 टाइम 2 हो गया 6, -8 प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 टाइम 5 हो गया 10। ठीक है, और पेरेंथेसिस को क्लोज किया +2। अब सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, 6 जो है वो 6 - 8 है, तो हम इसको कह देते हैं कि +6 - 8 क्या हो जाएगा,
प्लस 6 माइनस 8 हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और बड़ी वैल्यू 8 है, उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा और प्लस 2। अब माइनस 5 अभी भी हमने पेरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, सेम साइन है, वो साइन आ जाएगा और वैल्यूज ऐड कर देंगे। 2 टाइम 2 प्लस 0 2 और 1 12 और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 7। अब हमने क्या करना है, ठीक है, तो नेगेटिव है साइन अंदर वाली वैल्यू को चेंज हो जाएगा, यानी कि अब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा और 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 टाइम 2 हो गया 10, 0 1 कैरी, 5 टाइम 1 हो गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6 60 और 7 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 2 जो है वो 2 1 हो जाता है, 6 10 62, फोर्थ पार्ट हमारा हो जाता है 10। फिफ्थ पार्ट पर है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है x इंटू 2y प्लस 3z पेरेंथेसिस में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3zx, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह हम 2 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 2 और y की जगह -5 और प्लस 3 और z की जगह 8 और नीचे आ जाएगा 3, z की जगह 8 और x की जगह 2, ठीक है। 9 ऊपर हमारा 2 ऐसे ही रहेगा, पेरेंथेसिस में आ जाएगा 2 टाइम -5 माइनस में आएगी वैल्यू, 2 टाइम 5 10 और प्लस 3 टाइम 8 24। नाउ हम नीचे 3 टाइम 8 24 हो जाएगा और 24 टाइम 2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इधर से भी 2 और 2 को कट कर सकते हैं, नहीं तो हम मजीद मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट सिंप्लीफाई करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाद में करूँ, आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है। अब 24 -10 में ऐड करें प्लस 24 चूँकि बड़ी है उसके साथ प्लस है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। 24 में से 10 माइनस कर लेते हैं, 4 - 0 4 और 2 - 1 2, 2 - 1 जो है 1 हो जाता है 14 और नीचे आ जाएगा 24 को 2 से करेंगे, 2 टाइम 4 8 और 2 टाइम 2 4 48। अब हमारे पास अब हमने ऊपर न्यूमरेटर में 2 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 टाइम 4 8, 2 टाइम 1 2 और नीचे 48। अब दोनों किससे डिविजिबल है, ठीक है। अगर जो है 48 भी हम 28 तो 4 के टेबल में आता है, 28 7 4 7 टाइम 28। अगर हम 4 का चेक करें तो 4 टाइम 1 4 होता है, 4 टाइम 2 8, सिंपल हमें पता लग गया 48 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 28 7 टाइम 4 7 टाइम 28, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 4 12 टाइम 48 हो गया, तो 7/12 हमारा हो जाता है आंसर। फिफ्थ पार्ट हो जाता है हमारा डन। सिक्स पार्ट पर आते हैं। सिक्स पार्ट पर हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई ओवर जी प्लस जी प्लस वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है 2, y है हमारे पास -5 और z है हमारे पास 8 प्लस z है हमारे पास 8 प्लस y है हमारे पास -5 और x है हमारे पास 2। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 प्लस माइनस हो जाएगा 2 - 5 8/8 और प्लस 8 - 5/2, ठीक है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम 2 में ऐड कर रहे हैं -5, पॉजिटिव 2 में -5 ऐड करें, बड़ी वैल्यू 5 है उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा और 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सिंपल हम कह देते हैं 8 में से 5 निकाले 3 आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनको ऐड करने के लिए हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 टाइम 2 4 8 होता है, 2 टाइम 1 2 हो जाता है, फिर 2 टाइम 2 जो है वो 4 हो गया, 2 1 ऐसे ही आ गया, 2 टाइम 1 हो गया 2 और 1 ऐसे ही आ गया। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 टाइम 2, ठीक है। 2 टाइम 2 होता है 4, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 हमारा एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर में हमने 8 बनाना है, ठीक है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आता है 1 से करेंगे तो ऊपर नीचे 1 से कर देंगे, ठीक है। फिर 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे करें, 2 को 4 से करें तो 8 आता है, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -3 टाइम 1 -3 हो जाएगा, 8 टाइम 1 8 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम 4 हो जाता है 12 और 2 टाइम 4 हो जाता है 8, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख लेते हैं और -3 प्लस 12 लिख देते हैं, ठीक है। 12 में माइनस से एक पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू 12 है उसके साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, लेकिन वैल्यू उसको माइनस करेंगे। 12 - 3 किया तो 9 आ गया, 9/8 हो गया, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में आया तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9 8 टाइम 1 8 होता है, माइनस किया 1 आ गया, 1 क्वोशिएंट है वो होल नंबर बन गया, 1 ही रिमाइंडर है जो कि न्यूमरेटर बन गया और 8 डिवाइजर था वो डिनोमिनेटर ही देगा। 1/8 हमारा हो जाता है आंसर। 6 पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इफ़ a = 5, b = 8 एंड c = 20, ठीक है। a, b और c की वैल्यूज दे दी हुई है। देन इवैल्यूएट हमारे पास मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है b² - 4ac, ठीक है। b² ऊपर जो छोटा सा 2 है उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि b वेरिएबल है जिसका इंडेक्स 2 है, यानी कि b को 2 टाइम्स आप इसमें ही मल्टीप्लाई करना है। नौ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको किस तरह से करेंगे, ये हमने इंडेक्स नोटेशन का जो है फैक्टर से मल्टीपल्स में देखा था कि किस तरह से हम इंडेक्स नोटेशन को एक्सपेंड फॉर्म में करते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व आउट करेंगे।
हमने इवेलुएट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, ठीक है, तो उसको लिखा इज इक्वल्स टू बी की जगह बी की वैल्यू जो कि 8 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगी और माइनस, ठीक है, ऊपर छोटा 2 उसको हम स्क्वायर पढ़ेंगे, -4 ऐसे ही आ जाएगा। ए की जगह हम पेरेंथेसिस में 5 लिख देते हैं और सी की जगह पेरेंथेसिस में हम 20 लिख देते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर का मतलब है कि हमने 8 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 8 टाइम 8, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से इंडेक्स फॉर्म की जगह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 20 टाइम 20 हम लिख देते हैं सॉल्व, 8 टाइम 8 हो जाता है 64 माइनस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, कितने जीरोज़ है काउंट करके वो लिख लेते हैं, 2 जीरोज़ है 2 जीरो, 2 टाइम 2 4, 64 माइनस 400 हो गया, ठीक है। अब हमने एक लेट्स सपोज कि हम ऐड करें टू वैल्यूज़ को, पॉजिटिव 64 है और नेगेटिव 400 है, ठीक है। 400 जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और 400 में से हम 64 को माइनस करेंगे, ठीक है। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, बारो करते हैं 4 3 ये 10 और फिर 10 में से 9 रह गया और 10 10 प्लस 0 10 और 10 में से 4 निकाले 6 और 9 प्लस 0 9 9 में से 6 निकाले 3 और 3 एज डी नेगेटिव 336 हो जाता है हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारे यहाँ पर डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है, इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जो नीचे दिए गया है उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड देन इवेलुएटेड, और उसको इवेलुएट करना है, x इज इक्वल्स टू 8 रखना है और y इज इक्वल्स टू 10, और एक्सप्रेशन है जिसको हमने एक्सप्रेस करना है वो है 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ y प्लस x माइनस ब्रेसेस ऑफ 4 माइनस x प्लस पेरेंथेसिस ऑफ 5 प्लस y और फिर ये सब ब्रैकेट्स को क्लोज है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, और सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है उनके ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हमने राउट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ तक प्लस x तक जो है वो वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को उतारने के बाद हमने ये देखना है प्लस का सिंबल है, अंदर वाली ब्रैकेट्स के कोई साइन चेंज नहीं होंगे, +5 + y आ जाएगा, ठीक है। पेरेंथेसिस क्लोज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि अभी भी इसमें मजीद वैल्यूएशन रहती है, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स 2 हैं, ठीक है। पहले हम इसको अरेंज करेंगे तो फिर हम इधर तक जो है वैल्यूज़ को एज इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, पहले वेरिएबल x वाली कर लेते हैं, नेगेटिव x है और पॉजिटिव y है, फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट में +4 कांस्टेंट है, कोई सिंबल नहीं है, प्लस है, साथ आ जाएगा +5 ना हो, ठीक है। अब हमने इन कांस्टेंट्स को ऐड करना है तो इसलिए हम सारी यहाँ तक वैल्यूज़ को जो है वो y तक कॉपी कर लेते हैं, 3x माइनस 2 प्लस ये सारी जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। अब प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है, प्लस ही आएगा, 4 + 5 जो है वो हो जाएगा 9, ठीक है। ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो x तक हम वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अब माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव x है पॉजिटिव x हो जाएगा, पॉजिटिव y है नेगेटिव y हो जाएगा, पॉजिटिव 9 है नेगेटिव 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 3x माइनस 2 ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये y है, इसके साथ कोई नहीं है तो पॉजिटिव y हो जाएगा, पॉजिटिव y और नेगेटिव y कट हो जाता है। अब x वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, 1 है, इससे x के साथ भी कोई नहीं है तो 1 है, 1 + 1 2 2x हो जाएगा और साथ कॉन्स्टेंट -9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। 3x माइनस 2 है, प्लस है, साइन नहीं चेंज होंगे, प्लस 2x माइनस 9 होगा। अब हमारे पास x वेरिएबल वाले टर्म्स हैं और कांस्टेंट अरेंज कर लेते हैं, 3x + 2x इकट्ठे कर लेते हैं और -2 - 9 इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। x वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -2 - 9 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड हो तो नेगेटिव आता है, वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं, 9 + 2 11 हो जाता है, 5x - 11 इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आ जाता है 5x - 11 ना। अब हमने इसको एवेलुएट करना है, x की जगह 8 और y की जगह 7 रखना, ठीक है। हम लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास अब x ही बचा है 5 और x की जगह हम जस्ट 8 लिख लेंगे, y की वैल्यू यूज़ नहीं होगी, ठीक है। -11 लिख लेते हैं, 5 टाइम 8 होता है 40, ठीक है, -11 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। और 40 में से 11 को माइनस करना है, 0 में से 1 नहीं होता, बारो करते हैं, ये 3 और 10 10 + 0 10 10 - 1 9 हो जाए, 3 - 1 हो जाता है 2 29 हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा डन। एक्सरसाइज 6.5 में थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। हमारी एक्सरसाइज जो कि हो गई है तब, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।